ईरान के उत्तर में स्थित अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला की एक गुमनाम चोटी पर, जहां हवा भी ठहरकर सांस लेती थी और बादल पहाड़ों से बातें करते थे, लकड़ी का एक छोटा सा घर एकांत में खड़ा था। यह घर समय की मार झेल चुका था। उसकी दीवारें धूप और बर्फ से पड़ चुकी थीं, फिर भी उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। इसी घर में एक बुजुर्ग मौलवी आरिफ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे थे। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और चेहरे पर पड़ी झुर्रियों में मानो सदियों की कहानियां कैद थीं। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे उन्होंने दुनिया के हर राज को देख लिया हो और अब खामोशी को अपना लिया हो। उस दिन सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ों की चोटियों को चूम ही रही थी। मौलवी आरिफ अपनी रोजाना की आदत के मुताबिक नमाज के बाद घर से बाहर निकले। ठंडी ताजी हवा उनके फेफड़ों में भर गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां नारंगी और गुलाबी रंग घुल मिल रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर सामने के मंजर पर अटक गई। पहाड़ के सबसे खतरनाक किनारे पर, जहां से नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी, एक लड़की खड़ी थी। वह हवा में एक नाजुक फूल की तरह लग रही थी, जिसे कोई भी तेज झोंका उड़ा ले जा सकता था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी पतली सी परछाई चट्टान पर कांप रही थी। उसने एक ऐसा लिबास पहन रखा था जो शहर का लगता था, यहाँ पहाड़ों की वीरानी से बिल्कुल अलग। वह उस खाई के इतने करीब खड़ी थी कि एक कदम और सब कुछ खत्म हो जाता। यह मंजर इतना हैरान कर देने वाला था कि मौलवी आरिफ एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गए। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस तरह किसी को मौत के मुहाने पर खड़ा देखना रूह कंपा देने वाला था। वह जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है। बिना एक पल गवाए, मौलवी अपने बुढ़ापे की परवाह किए बिना उस लड़की की तरफ तेजी से दौड़े। उनके पैरों के नीचे कंकड़ियां चरमरा रही थीं। हवा की साए की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। लड़की ने खाई में नीचे देखा और एक लंबी सांस ली, जैसे वह आखिरी फैसला कर चुकी हो। वह कूदने के लिए आगे झुकी ही थी कि अचानक मौलवी ने पीछे से आकर उसकी नाजुक कलाई को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। एक झटके के साथ उन्होंने लड़की को अपनी तरफ खींच लिया। लड़की का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने हैरानी और गुस्से से मौलवी की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? वह चीखी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? तुम्हें कोई हक नहीं है। लड़की झटके से उठी और फिर से खाई की तरफ दौड़ी। उसका इरादा पक्का था, लेकिन मौलवी आरिफ भी तैयार थे। वह फिर से उसके पीछे लपके और इस बार उन्होंने और भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हों। लड़की ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मर जाने दो। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी, मगर इस बार मौलवी की पकड़ चट्टान की तरह मजबूत थी। उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। जब लड़की लड़ते लड़ते थक गई और उसके कंधे हताशा में झुक गए, तो मौलवी ने बहुत नरमी और हमदर्दी से कहा, बेटी, आखिर यह क्या कर रही हो? जिंदगी खुदा का सबसे कीमती तोहफा है, इसे यूं बर्बाद क्यों करना चाहती हो? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। उसके अंदर का सारा गुस्सा अब दर्द बनकर बह रहा था।
तुम क्या मेरी मदद करोगे? वह सिसकियों के बीच बोली। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरा शौहर लापता हो गया है। महीनों हो गए, उसकी कोई खबर नहीं। और मेरे अपने घर वालों ने, उन्होंने भी मुझे बोझ समझकर घर से निकाल दिया है। कहते हैं मैं मनहूस हूं। अब मेरे पास ना कोई ठिकाना है, ना कोई सहारा। मैं कहां जाऊं? किसके लिए जीऊं? मौलवी आरिफ कुछ देर तक खामोशी से उसकी दर्द भरी कहानी सुनते रहे। वह उसकी आंखों में झांक रहे थे, जहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी कलाई पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ चलो। लड़की ने घबरा कर पूछा, कहा? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मौलवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, आओ तो सही। वह लड़की का हाथ पकड़े बिना कुछ और कहे उन ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलने लगे जो उनके लकड़ी के घर की तरफ जाते थे। लड़की बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। वह पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे बताओ तो सही, हम कहां जा रहे हैं? मुझे तुम पर यकीन नहीं है। लेकिन मौलवी खामोश रहे। उनका चेहरा शांत था, जैसे उनके मन में कोई तूफान नहीं चल रहा हो। वह बस उसका हाथ थामे चुपचाप मजबूत कदमों से आगे बढ़ते रहे। लड़की की सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। धीरे धीरे उसने भी लड़ना बंद कर दिया और चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद वह अपने लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। घर बाहर से जितना पुराना लगता था, उतना ही शांत और पुरसुकून था। मौलवी ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर आने का इशारा किया। लड़की झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई। यह कौन सी जगह है? यह किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले। मौलवी ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा किया जिससे लड़की की रूह कांप गई। उन्होंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। कुंडी लगने की खट की आवाज उस खामोश घर में तोप के गोले की तरह गूंजी। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबरा गई और चीखकर बोली, यह क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? खोलो इसे। तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों कर दिया? बोलते क्यों नहीं? मौलवी चुपचाप उसे देखते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसे समझ पाना नामुमकिन था। फिर बिना एक लफ्ज कहे वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए और बाहर से भी कुंडी लगा दी। अब लड़की उस अनजाने घर में बिल्कुल अकेली थी। उसने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो दरवाजा, मुझे बाहर निकालो। तुम कहां जा रहे हो? मदद करो, कोई है? मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मौलवी आरिफ ने उसकी एक नहीं सुनी और पहाड़ों की खामोशी में कहीं गुम हो गए, जैसे वह वहां कभी थे ही नहीं। दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगने की आवाज ने ज़ारा के दिल में बची खुची उम्मीद को भी कुचल दिया। वह कुछ पल सन्न खड़ी रही। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस शख्स ने उसे मौत के मुंह से बचाया था, वही उसे एक अनजाने घर में कैद करके चला गया है। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। फिर जैसे ही हकीकत का एहसास हुआ, एक बर्फीली दहशत उसकी रगों में दौड़ गई। नहीं, नहीं, वह चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी और उसे अपनी पूरी ताकत से पीटने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ मजबूत लकड़ी के दरवाजे पर बेअसर साबित हो रहे थे। खोलो इसे, खुदा के लिए दरवाजा खोलो।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज घर की काली दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे उसका अपना दर्द ही उसका मजाक उड़ा रहा हो। बाहर सिर्फ हवा की साये साये की आवाज थी और पहाड़ों की गहरी डरावनी खामोशी। वह पीटती रही, चिल्लाती रही, जब तक कि उसकी हथेलियों में जलन नहीं होने लगी और उसका गला दर्द से रुंध नहीं गया। आखिरकार वह थक-हार कर दरवाजे के सहारे जमीन पर बैठ गई और सिसक कर रोने लगी। आंसू उसकी आंखों से बहकर उसके गालों को भिगो रहे थे। उसके मन में ख्यालों का एक तूफान उठा हुआ था। यह सब क्या हो रहा है? वह बुजुर्ग, वह मौलवी, वह मुझे बचाना चाहता था या किसी और बड़ी मुसीबत में डालना चाहता था? क्या वह कोई ढोंगी है, कोई जल्लाद? वह मेरे साथ क्या करेगा? जैसे जैसे दिन ढलता गया, घर के अंदर की खामोशी और भी ज्यादा चुभने लगी। सूरज की रोशनी एकमात्र खिड़की से अंदर आ रही थी और अब वह भी धीरे धीरे कम हो रही थी। ज़ारा ने हिम्मत करके उठकर उस छोटे से घर का जायजा लिया। घर बहुत सादा था। एक कोने में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक फटा हुआ कंबल रखा था। दूसरी तरफ एक छोटी सी अंगीठी थी, जिसमें राख ठंडी पड़ी थी। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी। बस एक ताक पर कुछ पुरानी जिल्द वाली किताबें रखी थीं, जिन पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। एक कोने में एक मुसल्ला, नमाज पढ़ने की चटाई बिछा हुआ था। घर की सादगी और पाक माहौल उसके मन के डर से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। जो इंसान ऐसी जगह पर रहता है, वह इतना जालिम कैसे हो सकता है, उसने सोचा। या शायद यह सब एक दिखावा है, एक जाल है जिसमें मैं फंस चुकी हूँ। वह खिड़की के पास गई और बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो आसमान को छूते हुए लग रहे थे। दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उसे अपनी बेबसी का एहसास और भी शिद्दत से होने लगा। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, एक लकड़ी के पिंजरे में कैद। शाम घिर आई और अंधेरा गहराने लगा। अब घर के अंदर इतना अंधेरा हो गया था कि उसे अपना हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। दिन भर के रोने और चिल्लाने से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। शायद उस चट्टान से कूद जाना ही बेहतर होता, वह हताशा में बुदबुदाई। कम से कम एक पल में सब कुछ खत्म तो हो जाता। यह तिल-तिल कर मरने से तो बेहतर था। रात का अंधेरा और भी घना हो गया। बाहर से आने वाली हर आवाज, हवा का शोर, किसी दूर के जानवर की पुकार उसे डरा रही थी। वह एक कोने में सिमटकर बैठ गई, अपने घुटनों में सर छुपाए और बस इंतजार करने लगी। किसका इंतजार? मौत का या उस जालिम बुड्ढे का? उसे खुद नहीं पता था। तभी आधी रात के करीब उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। फिर उसे कुंडी खुलने की आवाज आई। खट्टा दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। चौखट पर एक परछाई नजर आई। अंधेरे में भी ज़ारा उसे पहचान गई। वह वही मौलवी था। उसके एक हाथ में एक पुराना लालटेन था, जिसकी कापती हुई रोशनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। ज़ारा डर और गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई। तुम आ गए, उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया था? तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहाँ चले गए थे तुम? मौलवी आरिफ ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया।
उसने लालटेन को जमीन पर रखा और अपने साथ लाए सामान को आगे बढ़ाया। एक मिट्टी के बर्तन में पानी था और एक कपड़े में कुछ रोटियां और खजूरें लिपटी हुई थीं। वह उसके करीब आया और बड़े सुकून से बोला, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज के बाद मेरे पास रहोगी। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कोई गहरा राज छुपा हो। ज़ारा हैरान थी। यह कैसा इंसान था? पहले कैद करता है, फिर पनाह देने की बात करता है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? एक अजनबी के साथ? मुझे तो मेरे अपनों ने ही घर से निकाल दिया। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या मकसद है? मौलवी ने उसे बैठने का इशारा किया। उसने पानी का बर्तन उसकी तरफ बढ़ाया। पहले पानी पियो और कुछ खा लो। तुम दिन भर से भूखी प्यासी हो। ज़ारा की हालत ऐसी थी कि वह इनकार नहीं कर सकी। उसने कांपते हाथों से पानी पिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा। मौलवी उसे खामोशी से देखता रहा। उसकी नरम और शांत बातों ने धीरे धीरे ज़ारा के दिल में घर करना शुरू कर दिया। वह पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी थी। उसका कोई ठिकाना नहीं था। इस वीराने में यह रहस्यमय बुजुर्ग ही उसका एकमात्र सहारा नजर आ रहा था, चाहे वह कितना ही खतरनाक क्यों न लगे। आखिरकार वह वहां रुकने को राजी हो गई। उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मौलवी ने उसे वही चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ज़ारा थकी हारी चारपाई पर लेट तो गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसने सोने का नाटक किया और अपनी आधी खुली आंखों से मौलवी को देखती रही। मौलवी अपने बिस्तर पर, जो कि जमीन पर बिछा एक गद्दा था, जाकर लेट गया। उसने लालटेन बुझा दी, मगर ज़ारा महसूस कर सकती थी कि वह जाग रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात उस लड़की के बारे में, उसकी मासूमियत और उसके टूटे हुए दिल के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है यह, वह अपने दिल में कह रहा था। कितनी मासूम और कितनी टूटी हुई। खुदा, तू ही इसके जख्मों पर मरहम रखना। सुबह हुई तो सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आईं। ज़ारा की आंखें कुछ देर के लिए ही लगी थीं। जब उसकी आंख खुली तो उसने मौलवी को अपने पास खड़े पाया। वह खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था। ज़ारा घबराकर उठ बैठी और झट से अपनी चादर ठीक की। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मौलवी ने उसी नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ गया। ज़ारा को एक पल के लिए लगा कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आज वह उसे कैद नहीं करेगा। लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई। मौलवी ने दरवाजा खोला, बाहर निकला और एक बार फिर बाहर से कुंडी लगा दी। खट की आवाज फिर से ज़ारा के कानों में पड़ी। वह घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और जोर से चिल्लाई, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या मसला है तुम्हारा? खोलो। लेकिन मौलवी ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। लड़की पीछे से दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, मगर मौलवी जा चुका था और ज़ारा एक बार फिर उसी लकड़ी के पिंजरे में अकेली रह गई थी। दिन गुजरते गए। हर सुबह मौलवी आरिफ घर से निकलते और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा देते। ज़ारा के लिए हर दिन एक जैसा था, चार दीवारें, एक खिड़की और अनथीन खामोशी।
वह सारा दिन उस लकड़ी के पिंजरे में कैद रहती और हर रात मौलवी लालटेन और खाने के साथ वापस लौटता। इस अजीब दिनचर्या ने ज़ारा के दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। उसका गुस्सा धीरे धीरे एक गहरी उलझन में बदल रहा था। वह अब दरवाजा नहीं पीटती थी, चिल्लाती नहीं थी। वह बस चुपचाप बैठी रहती और सोचती रहती, यह शख्स चाहता क्या है? अगर इसे मुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता। अगर इसे मुझे कैद ही रखना है तो यह रात को मेरी इतनी देखभाल क्यों करता है? यह रोज सुबह कहाँ जाता है? ये सवाल उसके दिमाग में मकड़ी के जाले की तरह फैल गए थे, जिनका कोई जवाब नहीं था। मौलवी रात को उससे ज्यादा बात नहीं करता था। वह बस उसे खाना देता, पानी देता और खामोशी से उसे देखता रहता। उसकी आंखों में न हवस थी, न गुस्सा, बस एक गहरी, उदास सी शांति थी जो ज़ारा को और भी ज्यादा परेशान कर देती थी। फिर एक सुबह कुछ अलग हुआ। जब मौलवी ने सुबह का खाना उसके सामने रखा तो वह दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ा। वह वहीं बैठ गया और उसे देखने लगा। ज़ारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज तुम कहीं नहीं जा रहे? उसने धीरे से पूछा। मौलवी ने नरमी से कहा, जा रहा हूं, लेकिन आज तुम भी मेरे साथ चलोगी। ज़ारा का दिल धक से रह गया। मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगी? तुम घर में रहकर बोर हो गई होगी, मौलवी ने कहा, जैसे वह उसकी हालत को समझता हो। चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। ताजी हवा में तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। यह सुनकर ज़ारा के मन में एक साथ कई ख्याल आए। डर, शक और आजादी की एक छोटी सी उम्मीद। इस कैद से बाहर निकलने का ख्याल उसे अच्छा लगा, लेकिन इस रहस्यमय आदमी के साथ अकेले पहाड़ों में जाने का ख्याल उसे डरा रहा था। कहीं यह मुझे वापस उसी चट्टान पर ले जाकर धक्का तो नहीं दे देगा। मैं नहीं जाना चाहती, वह झिझकते हुए बोली। मैं यहीं ठीक हूं। मौलवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठा और दरवाजा खोला। सूरज की तेज रोशनी अंदर आई। फिर उसने ज़ारा की तरफ देखा और बस इतना कहा, चलो। उसकी आवाज में हुक्म नहीं था, लेकिन एक ऐसी ताकत थी जिसे मना करना मुश्किल था। इससे पहले कि ज़ारा कुछ और कह पाती, मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। कई दिनों बाद खुली हवा में सांस लेकर ज़ारा को अजीब सा लगा। उसके पैर कांप रहे थे। मौलवी उसे लेकर उन पहाड़ी रास्तों पर चलने लगा जो ऊपर की तरफ जाते थे। रास्ता पथरीला और खतरनाक था। ज़ारा को चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मौलवी का हाथ उसे सहारा दे रहा था। वह खामोशी से आगे बढ़ रहा था, उसका ध्यान सिर्फ रास्ते पर था। ज़ारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कहाँ जा रहा है? वह उसे कहाँ ले जा रहा है? वह बहुत देर तक चलते रहे। चलते चलते वह उस जगह से भी बहुत ऊपर आ गए थे जहां ज़ारा पहली बार मिली थी। आखिरकार वह एक ऊंची, सपाट चोटी पर पहुंचे। यहां से चारों तरफ का नजारा हैरान कर देने वाला था। बादल पैरों के नीचे तैरते हुए लग रहे थे और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ों की चोटियां थीं। नजारा खूबसूरत था, लेकिन वीरान और डरावना भी। ज़ारा समझ गई कि मौलवी रोज सुबह यहीं आता था। जब वह दोनों उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो मौलवी ने उसका हाथ छोड़ा और कहा, तुम यहां जरा लेट जाओ। ज़ारा ने यह सुना तो भौंचक्की रह गई। क्या? यहां? इस ठंडी जमीन पर? क्यों? तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है, मौलवी ने बात घुमाते हुए कहा।
जरा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव एकदम सीधे करके। जारा को मौलवी की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। उसके इरादे उसे समझ नहीं आ रहे थे। वह डर रही थी, लेकिन उसके पास इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। वह डरते डरते हिचकिचाते हुए जमीन पर लेट गई। ठंडी चट्टान उसकी पीठ में चुभ रही थी। अब अपनी आंखें बंद करो, मौलवी ने हुक्म दिया। आंखें क्यों बंद करूं? वह लगभग चीख पड़ी। यह सब क्या है? तुम मुझे डरा रहे हो। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मौलवी की आवाज में इस बार थोड़ी सख्ती थी। बस आंखें बंद करो। जारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर ली। दुनिया अंधेरी हो गई। अब उसे सिर्फ हवा की आवाज और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मौलवी धीरे से उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया। जारा उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। फिर मौलवी ने धीमी गहरी आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। वह अरबी के कुछ अल्फाज थे, शायद कुरान की आयतें या कोई दुआ। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। जारा खामोश लेटी रही, उसकी सांसें रुकी हुई थीं। कुछ देर पढ़ने के बाद मौलवी ने उसके चेहरे पर हल्के से फूंक मारी। फूंक की गर्म हवा ने जारा के चेहरे को छुआ तो वह सिहर गई। इसके बाद खामोशी छा गई। जारा को लगा कि अब मौलवी उसे उठने के लिए कहेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे मौलवी के उठने और धीरे धीरे दूर जाने का एहसास हुआ। उसके कदमों की आवाज धीमी होती गई और फिर बंद हो गई। वह चला गया था। कुछ देर तक जारा आंखें बंद किए वहीं पड़ी रही, इस उम्मीद में कि वह वापस आएगा। लेकिन जब सिर्फ खामोशी ही बाकी रही तो उसने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। वहां कोई नहीं था। वह उस पहाड़ की वीरान चोटी पर बिल्कुल अकेली थी। उसने घबराकर उठकर चारों तरफ देखा। मौलवी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मौलवी साहब, उसने आवाज दी। कहाँ हो आप? उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आ गई, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। सूरज अब पश्चिम की तरफ झुक रहा था। ठंड बढ़ने लगी थी। जारा का डर अब दहशत में बदल चुका था। वह मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है, उसने सोचा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं अकेली बैठी रही, उस आदमी का इंतजार करती रही जो उसका मुजरिम भी था और शायद उसका मुहाफिज भी। रात होने लगी, अंधेरा गहराने लगा। तभी उसे पहाड़ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में एक परछाई हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे उसी की तरफ आ रही थी। वह मौलवी था। वह उसे लेने वापस आ रहा था। जारा को मौलवी आरिफ की परछाई देखकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह राहत उसके भीतर उठ रहे डर को मिटा नहीं सकी। जैसे जैसे मौलवी उसके नजदीक आता गया, जारा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में कई सवाल थे। वह क्यों उसे अकेला छोड़कर गया था? उसने उससे वह अजीब सा अनुष्ठान क्यों करवाया? और सबसे बड़ा सवाल, यह सब चल क्या रहा है? मौलवी बिना कुछ बोले उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में वही लालटेन थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत। लेकिन जारा ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। एक हल्का सा कंपन, एक हिचक, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को छुपा रहा हो। तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए थे? जारा ने कांपती आवाज में पूछा। वह सब क्यों करवाया?
वो पढ़ना, वो फूंक मारना, आंखें बंद करवाना, ये सब क्या था? मौलवी थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, कभी कभी जवाब वक्त से पहले नहीं दिए जा सकते। तुम जानोगी, पर सही समय पर। कौन सा सही समय? ज़ारा ने तैश में आकर कहा। मैं कोई बच्ची नहीं हूं जिसे झूठी तसल्ली दी जाए। तुमने मुझे पहले मौत से बचाया, फिर कैद किया, फिर हर दिन मुझसे ऐसे बर्ताव किया जैसे मैं कोई अमानत हूं। और अब यह सब रहस्य? मौलवी ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अब रात पूरी तरह छा चुकी थी। तारों से भरा आकाश उनके सिर के ऊपर था। मौलवी ने ज़ारा की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, चलो अब वापस चलें। ठंड बढ़ रही है। नहीं, ज़ारा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। अब मैं बिना जवाबों के कहीं नहीं जाऊंगी। बताओ, क्या मैं अब भी तुम्हारी कैदी हूं? मौलवी ने उस पर एक लंबी नजर डाली और फिर मुस्कराया, एक अजीब थकी हुई मुस्कान, जैसे उसके होठों पर सैकड़ों सालों का बोझ था। नहीं, उसने धीरे से कहा, अब नहीं। अब तुम मेरी कैदी नहीं हो। अब तुम मेरी जरूरत हो। क्या मतलब? ज़ारा ने दंग रहकर पूछा। मौलवी धीरे धीरे चलने लगा। उसने इशारे से ज़ारा को अपने साथ चलने को कहा। वह कुछ देर हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके पीछे चल पड़ी। वे दोनों पहाड़ से नीचे उतरते रहे। रास्ता उतना ही खतरनाक था जितना ऊपर चढ़ते वक्त था। मगर इस बार ज़ारा को महसूस हुआ कि मौलवी उसे गिरने से नहीं बचा रहा था, बल्कि वह चाह रहा था कि वह खुद अपने कदमों पर टिके। आखिरकार वे दोनों घर पहुंच गए। मौलवी ने दरवाजा खोला और इस बार उसने कोई कुंडी नहीं लगाई। ज़ारा अंदर गई तो उसे पहली बार उस जगह में कुछ बदलाव नजर आया। दीवारों पर तेल के दिए जल रहे थे, किताबों की अलमारियों को साफ किया गया था और पुराने कंबल की जगह एक नया मोटा कंबल बिछा हुआ था। यह सब कब किया तुमने? ज़ारा ने आश्चर्य से पूछा। आज सुबह, मौलवी ने कहा, जब तुम पहाड़ पर थी। क्यों? क्योंकि तुम अब इस घर की मेहमान नहीं रही, वह धीमे स्वर में बोला। अब यह घर तुम्हारा है, ज़ारा। क्या? बैठो। मौलवी ने एक पुरानी मगर साफ चटाई पर बैठने का इशारा किया। ज़ारा चुपचाप बैठ गई। उसके दिल में फिर से हलचल होने लगी थी। मौलवी कुछ देर तक सोचता रहा। फिर वह उठा और अलमारी से एक पुरानी मोटी किताब निकाल लाया। उसका कवर चमड़े का था और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक गहरे रंग का धब्बा, जैसे किसी वक्त आग से झुलस गया हो। ये किताब सदियों पुरानी है, मौलवी ने कहा। इसमें वो लिखा है जो अक्सर किताबों में नहीं होता, वो जो कहानियां नहीं, रहस्य होते हैं। ज़ारा ने किताब को देखा। यह कौन सी भाषा में है? यह अरबी है, लेकिन वह अरबी नहीं जो तुम जानती हो। यह सूफी संतों की रहस्यमयी तिलिस्म की भाषा है। तुम मुझे यह क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तुम वह हो जिसके आने का जिक्र इस किताब में है। अब ज़ारा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? मौलवी ने किताब खोली। उसके भीतर की इबारतें ज़ारा के लिए अजनबी थीं, लेकिन मौलवी के लिए हर लफ्ज जैसे जीता जागता सच था। यहाँ लिखा है, मौलवी ने पढ़ना शुरू किया, एक दिन पहाड़ की चोटी पर एक आत्मा आएगी, मुकम्मल रूप से टूटी हुई मगर शुद्ध। वह अपनी मर्जी से मौत को पुकारेगी और कोई एक उसे रोककर लाएगा ताकि उसे एक नया रास्ता दिखा सके। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो आत्मा मैं हूं?
हाँ, मौलवी ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारा यहाँ आना इत्तेफाक नहीं था ज़ारा, ये किस्मत थी। किस्मत, ज़ारा ने विस्मित स्वर में कहा। और मैं किस रास्ते की बात कर रही हूँ? किस रहस्य की? मौलवी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार कुछ ऐसा कहा जिससे ज़ारा को ठंडे पसीने आ गए। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था कि तुम्हें जिंदा रख सकूं। मैं तुम्हें इसलिए बचा लाया था कि तुम मेरी मौत बन सको। क्या? ज़ारा चीख पड़ी। क्या बकवास है ये? मैं 100 साल से इस पहाड़ पर जी रहा हूं ज़ारा, मौलवी ने धीरे से कहा। तुम्हें क्या लगता है ये झुर्रियां उम्र की हैं? नहीं, मैं उस समय का कैदी हूं जब ये किताब लिखी गई थी, और मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरी जगह लेने वाली आत्मा नहीं मिलती। ज़ारा का शरीर सुन्न हो गया। वह उस पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन ये बात इतनी असंभव थी कि उसका दिमाग उसे मानने से इनकार कर रहा था। अगर यह सच है तो अब क्या होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। अब, मौलवी ने किताब बंद करते हुए कहा, अब तुम्हें तय करना है कि तुम सिर्फ एक शरणार्थी बनकर जियोगी या उस रहस्य का हिस्सा बनोगी जो सदियों से इस घर में पल रहा है। ज़ारा उस रात सो नहीं सकी। मौलवी की बातों ने उसकी सोच की जमीन हिला दी थी। 100 साल, आत्मा की अदलाबदली, एक किताब जिसमें उसका भविष्य लिखा है। यह सब एक डरावनी कल्पना जैसा लग रहा था। फिर भी मौलवी की आंखों में जो गहराई थी, वह झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने कई बार उस किताब को छुआ, उसके पन्ने पलटे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। इबारतें अजनबी थीं, मगर उनके भीतर से जैसे कोई अनकहा संगीत निकल रहा था, जैसे किताब जीती जागती हो। सुबह जब वह जागी तो मौलवी घर में नहीं था, लेकिन इस बार दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी थी। खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि मौलवी वही नीचे की घाटी में एक पुराने दरख्त के पास बैठा है और कुछ पढ़ रहा है। ज़ारा बाहर आई, पहली बार बिना किसी रुकावट के। उसकी चाल धीमी थी, पर दिल में एक विचित्र सा आत्मविश्वास था, जैसे अब वह केवल शिकार नहीं, कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। तुमने कहा था, ज़ारा ने मौलवी के पास पहुंचकर कहा, कि मैं तुम्हारी मौत बन सकती हूं। ये क्या मायने रखता है? मौलवी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान की लकीरें थीं, लेकिन उनके भीतर एक राहत भी थी, जैसे वह यही सवाल सुनने के लिए जी रहा था। इस किताब की कसम है, वह धीरे से बोला, कि हर 100 साल में एक आत्मा जिसने स्वेच्छा से मौत को अपनाया हो ही मुझे इस जीवन से मुक्ति दे सकती है। और वह आत्मा सिर्फ वही हो सकती है जो मृत्यु को छूकर भी वापस लौटी हो। तो मैं उस कसम की कुंजी हूं, ज़ारा ने कहा। हाँ, मौलवी ने धीरे से कहा, लेकिन यह कुंजी केवल दरवाजा नहीं खोलती, वह उसे बंद भी कर सकती है। मुझे क्या करना होगा? मुझे उस अनुष्ठान में शामिल करना जो अधूरा रहा है, मौलवी ने कहा। लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम अपनी आत्मा का एक हिस्सा मुझे दोगी। बदले में मैं तुम्हें इस घर की सारी शक्ति सौंप दूंगा। तुम वो बन जाओगी जो किताब के आखिरी पन्ने में लिखा है, इस पहाड़ की संरक्षक। ज़ारा हंसी, एक कड़वी थकी हुई हंसी। मैं एक संरक्षक, वह बोली, जिसे अपने ही घर वालों ने बोझ कहा, जिसका शौहर गायब है, जो आत्महत्या करने आई थी। मैं किसी की रखवाली कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें ही करनी होगी, मौलवी ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि तुम्हारा अतीत जितना टूटा हुआ है, तुम्हारा भविष्य उतना ही अनूठा है।
तुम इस पहाड़ पर पहली इंसान हो जो अपने दुख के नीचे दबकर भी रोशनी की तरफ बढ़ी है। ज़ारा कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो मैं जिंदा रहूंगा, मौलवी ने कहा, और तुम इस घर में सिर्फ एक और परछाई बनकर रह जाओगी, बिना वजूद, बिना उद्देश्य के। शाम को मौलवी ने आग जलाई और ज़ारा को किताब का वह पन्ना दिखाया जहां वह अनुष्ठान लिखा था। वहां एक दायरा बनाया गया था, एक हल्का, जिसके भीतर दोनों को बैठना था। ज़ारा को किताब की कुछ पंक्तियां दोहरानी थीं और मौलवी को अपने हाथ से अपनी हथेली काटनी थी जिससे रक्त उस सम पर गिरे। रात के ठीक 12 बजे सब तैयार था। मौलवी और ज़ारा उस घेरे में आमने सामने बैठे। उसके चारों ओर 4 दिए रखे गए। पहाड़ की हवाएं भी जैसे थम गई थीं। पढ़ो, मौलवी ने कहा। ज़ारा ने कांपते हुए वह शब्द दोहराए जिनके मायने वह नहीं जानती थी, लेकिन उनकी ऊर्जा से हर रोंगटा खड़ा हो रहा था। मौलवी ने अपनी हथेली पर छुरी चलाई और टपकते रक्त की बूंदें किताब के उस पन्ने पर गिरने लगीं। अचानक हवा तेज बहने लगी। दियों की लौ कांपने लगी। ज़ारा की आंखें बंद हो गईं और उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म के भीतर कोई और ताकत समा रही हो। एक जोरदार चीख गूंजी मौलवी की। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। शरीर कांप रहा था, जैसे सदियों का बोझ उसके भीतर से बाहर आ रहा हो। फिर एकाएक सब शांत हो गया। दियों की लौ स्थिर हो गई। हवाएं रुक गईं। ज़ारा ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने मौलवी आरिफ का शरीर जमीन पर निढाल पड़ा था। उसकी छाती शांत थी, वह अब जीवित नहीं था, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। ज़ारा वहीं बैठी रही, मौलवी के पार्थिव शरीर के सामने। उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं। उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। वह अब इस पहाड़ की पहरेदार थी और वह जानती थी अब यह कहानी केवल उसकी नहीं रही। यह एक नए रहस्य की शुरुआत थी। मौलवी आरिफ की मृत्यु के बाद का पहला सूरज ज़ारा के लिए सबसे भयानक था, न इसलिए कि वह अब अकेली रह गई थी, बल्कि इसलिए कि वह अब वैसी अकेली नहीं रह गई थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। सुबह पहाड़ की हवा में अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण अब उसे पहचानता हो। दरख्तों के पत्ते उसके कदमों से पहले सरसराने लगते और हवाएं उसके चेहरे को ऐसे छूती जैसे वह कोई पुरानी खोई हुई शक्ति हो। उस दिन वह पहली बार उस पुराने कमरे में गई जिसे मौलवी हमेशा बंद रखता था। दरवाजा बिना किसी विरोध के खुल गया। भीतर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया में कदम रख रही हो। कमरा पूरी तरह किताबों, नक्शों और लकड़ी की पुरानी अलमारियों से भरा था। एक दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, इतना साफ और चमकता हुआ कि ज़ारा उसमें झांकते ही जैसे किसी और वजूद में उतर गई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी उस आईने के सामने रखा एक लोहा जड़ा हुआ संदूक, जिसके ऊपर अरबी में उभरे अक्षरों में लिखा था, मौत सिर्फ एक दरवाजा है, उसके उस पार कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ज़ारा ने संदूक खोला। भीतर सफेद रेशमी कपड़े में लिपटी एक पोशाक थी, अजीब सी, बहुत पुरानी, लेकिन जैसे किसी शाही रानी की हो। उसके साथ एक अंगूठी थी जिसके बीच में एक नीली पत्थर की आंख जड़ी हुई थी। साथ ही एक पुर्जा था जिस पर मौलवी की ही लिखावट में यह लफ्ज थे, यदि यह पढ़ रही हो तो समझो कि तुम चुनी जा चुकी हो।
यह पोशाक और यह अंगूठी तुम्हारे अस्तित्व को पहाड़ से जोड़ देंगी। लेकिन हर शक्ति के साथ एक परछाई भी आती है। तुम अब सिर्फ इस पहाड़ की रखवाली नहीं करोगी, तुम उसकी आवाज बनोगी। और हर आवाज को कोई न कोई सुनता भी है, कोई बहुत दूर, कोई जो इस शक्ति का सही या गलत इस्तेमाल करना चाहता है। उनसे होशियार रहना। ज़ारा ने कांपते हाथों से वह पोशाक पहनी। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में फंसी, एक तेज झटका उसके पूरे जिस्म में दौड़ा। आंखें बंद होते ही उसे अपने आसपास की हर चीज की आहट सुनाई देने लगी, पेड़, पत्ते, हवा, यहाँ तक कि जमीन के भीतर की सिसकियां भी। उसे अब समझ आया कि यह महज रहस्य नहीं था, यह एक उत्तरदायित्व था, एक बोझ और एक दरवाजा जो अब कभी बंद नहीं हो सकता था। उसी रात जब वह अपने बिस्तर पर बैठी थी, उसे घर के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। उसने सांस रोक ली। कदमों की आवाज थी, धीमी मगर निश्चित। फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खट खट खट। उसने उठकर दरवाजे के पास जाकर खिड़की से झांका। बाहर एक अजनबी खड़ा था, लंबा काले लिबास में, सिर झुका हुआ। उसके पैरों के पास एक लकड़ी का संदूक रखा था और पीठ पर एक पुराना सा सफर बैग। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में कुछ जाना पहचाना सा था। ज़ारा ने बिना दरवाजा खोले पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, धीमी मगर बहुत सीधी। जो मौलवी की जगह लेने आया है। ज़ारा का खून जम गया। तुम कौन हो? उसने और जोर से पूछा। अजनबी ने धीरे से सिर उठाया। वह चेहरा ज़ारा को जैसे सदमे में डुबो गया। राशिद, वह फुसफुसाई। वह शख्स वही था, राशिद, उसका शौहर, जो महीनों पहले लापता हो गया था, जो कभी लौटने वाला नहीं था। लेकिन यह वही चेहरा नहीं था जो उसने यादों में देखा था। इस चेहरे में कुछ और था, कुछ काला, कुछ बुझा हुआ, कुछ जो मौलवी की उस आखिरी चेतावनी की तरह लग रहा था। हर शक्ति के साथ एक परछाई भी आती है। ज़ारा ने दरवाजा नहीं खोला। वह वहीं खड़ी रही, सांस थामे। बाहर खड़ा वह शख्स, राशिद, उसकी आंखों में सीधे नहीं देख रहा था। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा ज़ारा ने याद किया था, लेकिन उसकी मौजूदगी वैसी नहीं थी। तुम इतने समय कहाँ थे? ज़ारा ने दरवाजे के पीछे से पूछा। राशिद की आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। मैं कहीं नहीं गया था ज़ारा, तुम ही भूल गई थी। तुम मर गए थे या खो गए थे, मौलवी ने कहा था। मौलवी झूठा था, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया, वही मुझे ले गया था। लेकिन अब मैं वापस आया हूं तुम्हें लेने। ज़ारा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने लगभग चिल्लाकर पूछा। बाहर खड़े राशिद ने अब धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी को घुमाना शुरू कर दिया। मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर की शक्ति चाहता है, वह बोला। मैं उस दरवाजे को खोलना चाहता हूं जो मौलवी ने 100 साल पहले बंद किया था, लेकिन तुमने उसे फिर से खोल दिया जब तुमने उसका अनुष्ठान पूरा किया। ज़ारा को अब सब समझ आ गया था। मौलवी ने मरकर उसे शक्ति सौंपी थी, लेकिन इस शक्ति के पीछे कोई और भी था, एक और ताकत जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा पर कब्जा करना चाहती थी। राशिद अब इंसान नहीं था, वह कोई दूसरा था, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ, और शायद वही था जिसने मौलवी को कभी श्राप दिया था। ज़ारा ने सांस ली और किताब की ओर देखा। वह अब खुद ब खुद खुल गई थी,
और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। अचानक आखिरी पन्ना उसकी गोद में गिरा। उस पर लिखा था, जब परछाई घर के दरवाजे तक आ जाए तो शक्ति को आत्मा में समा लेना चाहिए। तुम ही वह द्वार हो, बंद करो उसे अपने भीतर से, नहीं तो ये दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी, एक जो देखी जा सकती है और एक जो कभी मिटेगी नहीं। ज़ारा ने उठकर पोशाक की चादर कसकर ओढ़ी। उसकी आंखें अब कांप नहीं रही थीं। उसने दरवाजा खोला। राशिद अब पूरे काले धुएं में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं और वह अब मानव जैसा नहीं लग रहा था। अब मैं तुम्हें नहीं लेने आया, वह गुर्राया, मैं तुम्हारे अंदर उतरने आया हूं, उस शक्ति को खींच लाने जो अब मेरी होनी चाहिए थी। तो ले ले, ज़ारा ने कहा और उसकी अंगुली की अंगूठी चमकने लगी। अचानक चारों तरफ जमीन कांपने लगी। पहाड़ की चोटी पर बिजली गिरी। हवा इतनी तेज हो गई कि राशिद का धुआं चारों तरफ बिखरने लगा। ज़ारा ने हाथ फैलाए और जोर से बोली, मैं इस पहाड़ की संरक्षक हूं और तुझे इस दरवाजे के पार जाने की इजाजत नहीं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके चारों ओर वह वही हल्का बन गया जो मौलवी ने पहली बार बनाया था। लेकिन इस बार बीच में कोई और नहीं था, सिर्फ ज़ारा थी। राशिद ने झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही वह उस घेरे को छूता, उसकी चमड़ी से धुआं निकलने लगता। ज़ारा, उसने चीखते हुए कहा, तू नहीं जानती तू क्या कर रही है। जानती हूं, उसने धीमे से कहा, मैं वही कर रही हूं जो तूने कभी नहीं किया। मैं अपनी शक्ति को संभाल रही हूं, उसे बचा रही हूं। उसने आंखें बंद कीं और किताब की पंक्तियां दोहराईं। चारों दिए जल उठे, आसमान चीख उठा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। सुबह गांव के कुछ लोग पहाड़ के नीचे आए तो देखा वह पुराना घर अब नहीं था। वहां केवल राख थी, लेकिन राख के बीच एक नीली पत्थर वाली अंगूठी चमक रही थी। और उस पेड़ पर जहां मौलवी अक्सर बैठा करता था, किसी ने कोयले से लिखा था, मैं हूं न रहकर भी, मैं देख रही हूं तुम्हें भी और उस पार को भी।